Welcome back to the channel. Today we will be discussing Codeforces round 772 div 2 problem C differential sorting. Okay, so basically हमें क्या करना था ना, एक एरे गिवन था, उससे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था. ठीक है, हमें फॉर्म करना था एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरे. ठीक है, उसके लिए ऑपरेशन हमें एक ही परमिसिबल था. हम तीन नंबर को सेलेक्ट करना, तीन इंडिसेस को सेलेक्ट करना था बेसिकली, और वो भी इंडिसेस इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक है, एक के बाद एक होने चाहिए. लाइक एक्स सबसे आगे होना चाहिए, वाई उसके बाद होना चाहिए, जेड उसके बाद होना चाहिए. ठीक है, एंड उसी ऑर्डर में हमें सेलेक्ट करना है. और जो एक्स वाला एलिमेंट होगा ना, आपको उसको एक्सचेंज, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बेसिकली. ए ऑफ वाई, वाईथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसका डिफरेंस जेड इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ लेकर आप जो रिजल्टेंट डिफरेंस आएगा उसके साथ आपको रिप्लेस कर सकते थे, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है. ठीक है, आप देख भी सकते हो. ठीक है, इसको आपको रिप्लेस करना था बेसिकली. यही ऑपरेशन आपको अलाउड था, और यहाँ कुछ मिनिमाइजेशन का ऐसा बात नहीं था. बस आपको करना क्या था कि आपको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना था एनी हाउ. ठीक है, और वो आपको कैसे करना है वो आप ही को देखना है. ठीक है, तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे. सो इनपुट्स देख लेते हैं पहले. टेस्ट केसेस गिवन है, देन साइज ऑफ द एरे गिवन है, देन एरे गिवन है, नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे एरे में. ठीक है, एंड देन फर्दर हमारे पास क्या है कि अगर पॉसिबल नहीं है किसी केस में तो -1 आउटपुट कराओ. अदर देन डैट अगर पॉसिबल है तो वो स्टेप्स भी डिस्कस करो जिन स्टेप्स को तुम फॉलो करोगे. ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस को ऑब्टेन करने में. तो देखो मैंने क्या किया है ना, कि यहाँ मिनिमाइजेशन की बात नहीं थी, तो सिंपल ऑब्जर्वेशन किया कि देख मिनिमाइजेशन करना नहीं है तो मैं कितना भी ऑपरेशन कर सकता हूँ फॉर्मूलेट. ठीक है, तो ऑपरेशंस में ऑपरेट तो करूँगा, लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है नॉन डिक्रीजिंग. तो नॉन डिक्रीजिंग है तो कहने का मतलब ये है कि ये या तो इंक्रीजिंग सॉर्टेड हो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, या फिर इक्वल हो जाए, मतलब कुछ दूर तक इक्वल हो, देन आपका इंक्रीजिंग हो. ठीक है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन चल जाएगा. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बस डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमें यही दो कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने थे पॉसिबल, तो हम इसे अचीव करेंगे. ठीक है, जो मैंने किया वो इसे अचीव करने के लिए काम किया था. उसमें क्या किया है बेसिकली हमने वो डिस्कस कर लेते हैं. चलो टेस्ट केस देखते हैं और डिस्कस कर लेते हैं. यहीं पर ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें करने को. ओके, सो मैंने क्या किया, जैसे कि पहला केस है -1 का. -1 एश्योर्ड किस केस में आ सकता है वो पहले हम देख लेते हैं, जज कर लेते हैं. ठीक है, तो उसका केस क्या है कि आप तीन इंटीजर सेलेक्ट करते हो और तीनों अलग अलग होंगे. लेट्स से कोई तीन साइज का एरे है. ठीक है, A1 ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो. तो आप x के लिए इसे ही सेलेक्ट कर सकते हो, y के लिए इसे ही, और z के लिए इसे ही कर सकते हो. ठीक है, अगर ये आपका रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है तो आपको सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, या तो आप इक्वल बनाओ कुछ दूरी तक, या फिर पूरे को इक्वल बना दो इधर, या फिर आप पूरे को तो आप नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि आप x अगले बार सिलेक्शन ही नहीं कर सकते. आप इसे x बना सकते हो? नहीं, आपके पास वो चॉइस ही नहीं है. आप इसे x बना सकते हो? नहीं, आपके पास ये भी चॉइस नहीं है. आप केवल x पहला ही एलिमेंट को बना सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली आप रिप्लेस केवल इसी को कर सकते हो. ठीक है, केवल आप ऑपरेशन x पे ही कर सकते हो. आप ऑपरेशन कभी भी वाई जेड पे नहीं कर पाओगे. बेसिकली कहने का मतलब है आप ऑपरेशन कभी भी लास्ट के दो एलिमेंट्स पे नहीं कर पाओगे एरे के. तो आप अगर लास्ट के दो एलिमेंट पे कर नहीं पाओगे ऑपरेशन, तो वो तो श्योर होना चाहिए कि लास्ट के दो एलिमेंट्स शॉर्टेड ऑर्डर में हो. ठीक है, इधर असेंडिंग हो या फिर इक्विवेलेंट हो. ये श्योर तो करना पड़ेगा ना मुझे. अगर ये चीज़ होगा ही नहीं प्रेजेंट, तो उस केस में तो मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकता. इन दोनों पे तो ऑपरेशन लगेगा ही नहीं ना, तो आंसर एग्जिस्ट भी करने का बात कहाँ से आता है. ठीक है, तो इसी केस के लिए हमारा एश्योर्ड है कि -1 होगा. ओके, एश्योर्ड है इस केस में. सबसे पहला तो यही देखना. देन अगला केस आता है कि पहले ही से अगर शॉर्टेड है तो उस केस में सिंपली 0 आउटपुट. ठीक है, जैसे ये वाला केस है, इस केस में पहले ही से इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है. ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, -3 छोटा, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा. ठीक है, तो उस केस में 0. ओके, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे शॉर्टेड है कि नहीं. ठीक है, अगर होगा तो 0. देन फर्दर ऑपरेशंस करेंगे. ऑपरेशन में क्या होगा कि और एक चीज़ देखना है कि हम जो ऑपरेट करेंगे ना वो केवल
इन्हीं दो नंबर्स क्या करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये एंड ऑफ द एरे बना रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों जो होंगे, अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो या तो ये मैक्सिमम होगा इस एरे का या फिर ये इक्विवेलेंट होगा। मतलब या तो पूरा का इक्वल हो जाएगा या फिर जिस पे ऑपरेट करना है वो इक्वल हो जाए और ये ऐसा रहे। ठीक है, कहने का मतलब या तो ये इंक्रीजिंग रहे और ये पूरा इक्वल हो जाए या फिर ये डिक्रीजिंग रहे, लेकिन हम इस पे छेड़खानी नहीं कर सकते, इस पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें कुछ भी ऑपरेट करना, जो भी नंबर हमें ऑब्टेन करना है डिफरेंस से, वो सारे नंबर्स जो डिफरेंस ऑब्टेन होंगे वो इन दोनों से तो छोटे ही होने चाहिए। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया, छोटे या बराबर। ठीक है, तो बराबर का तो हम देख सकते हैं ना कि इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ले ले, हर बार हम वाई जेड इन्हीं को सेलेक्ट कर ले और हम पुट करते चले। ठीक है, तो इक्वल टू का तो सिंपल केस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट का ही केस पे ऑपरेट किया और इक्विवेलेंट का केस के लिए काम किया। ठीक है, तो उसमें भी एक आ रहा है कि -1 उस केस में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा -1 उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो कैसे कि लेट से अगर लाइक अगर लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो अगर नेगेटिव हो, मतलब ये जो क्योंकि z तो ये बन रहा है और y ये बन रहा है, तो हमें क्या करना था, सॉरी a ऑफ z माइनस ऑफ a ऑफ y ये करना था। तो a ऑफ z जो है वो तो बड़ा होगा ना a ऑफ y से, ये तो डेफिनेट है। तो अगर ये नंबर अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो समथिंग नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये तो छोटा ही होने वाला है ना। अगर आंसर ये वाला पास अगर हो गया, ये फर्दर प्रोसीड हो गया, तो ये तो पक्का है कि ये तो छोटा ही होगा ए ऑफ जेड से। तो समथिंग नेगेटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव में कम, मतलब जो नेगेटिव में लेस देन होते हैं, मतलब लाइक -3 छोटा होता है -1 से। ठीक है, तो जो नेगेटिव में छोटे हैं वो पॉजिटिव में असल में बड़े होते हैं, यानी कि अगर इसे पॉजिटिव कर दोगे तो 3 तो बड़ा होता है ना, समझ रहे हो। तो अगर जब हम इसको डिफरेंस करके ऑब्टेन करेंगे वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, सॉरी नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा क्योंकि ये बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में छोटा था, एक सेकेंड बस, नेगेटिव में बड़ा था, सॉरी ये नेगेटिव में बड़ा था, माय बैड। सो ये नेगेटिव में ही बड़ा था, सो नेगेटिव में जो बड़ा था लाइक -1, तो ये पॉजिटिव जब बना माइनस होने के समय, तो ये तो छोटा हो गया इस एलिमेंट के पॉजिटिव से। मतलब जब अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो ये बड़ा होगा ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, a ऑफ z माइनस ऑफ a ऑफ y बना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में बड़ा है, नेगेटिव में क्योंकि a ऑफ z बड़ा था तो पॉजिटिव में ऑफ y बड़ा, तो ये लेस देन 0 ही ऑब्टेन देगा या फिर मे बी 0 देगा अगर इक्विवेलेंट का केस होगा तो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमें एक लेस देन 0 मिलेगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा, a ऑफ y से छोटा होगा, क्योंकि उसमें ही तो आप ऐड कर रहे हो। ऐड करने का मतलब क्या होगा कि उससे आप बड़ा कर रहे हो, वैल्यू को बढ़ा रहे हो। तो अगर आप आगे एक बड़े वैल्यू को सेट करोगे जो कि पीछे वाले से बड़ा होगा, तो वो बेसिकली एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑब्टेन करा देगा, जो कि वैलिड नहीं है। आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑब्टेन कराना था या फिर नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बेसिकली ऑब्टेन कराना था। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑब्टेन कराना था, तो हमें आगे जो नंबर पुट करने हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए, या तो बराबर हो इनसे या फिर छोटे हो। ठीक है, कहने का मतलब या तो छोटे हो या तो बराबर हो। तो वो किस केस में पॉसिबल होगा, जब हमारा जो लास्ट डिजिट है ना, मतलब लास्ट एलिमेंट है, डिजिट नहीं, एलिमेंट जो लास्ट है वो अगर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एलिमेंट है a ऑफ z समथिंग, तो अगर पॉजिटिव के साथ मैं डिफरेंस लेता हूँ या कुछ भी हो a ऑफ y, ठीक है, अगर डिफरेंस लेता हूँ, अगर नेगेटिव होगा तो कुछ नेगेटिव देगा, लेकिन वो स्मॉलर देगा क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना, तो समथिंग स्मॉलर ही जनरेट करेगा और वो हम आगे डाल सकते हैं। ठीक है, और वही अगर ये पॉजिटिव भी होता है तो हम उसे घटा ही रहे हैं a ऑफ z से। ठीक है, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग इट। सो आप एक छोटा ही नंबर ऑब्टेन करोगे। ठीक है, तो आप एक छोटा नंबर ऑब्टेन करोगे और वो भी निगेटिव करोगे। ठीक है, क्योंकि ए ऑफ जेड बड़ा है तो निगेटिव तो हमेशा ही इन दोनों से तो छोटा ही होगा। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ही ऑब्टेन होगा, तो नेगेटिव एक पॉजिटिव से तो छोटा ही है, तो उसे भी आप आगे डाल सकते हो।
तो केवल हमें वैलिड केस क्या मिला, -1 किस में नहीं आएगा, जब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है जो कि ए ऑफ जेड बनने वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करना है। अगर नहीं है तो उस केस में भी -1 आएगा। तो -1 का 2 केस डिस्कस किए, क्या कि लास्ट वाला शॉर्टेड होना चाहिए, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो -1। और दूसरा केस क्या था कि जो लास्ट एलिमेंट है मेरा, जिसको मैं यूज़ करके आगे के सारे नंबर्स प्रोड्यूस करूंगा जो कि उससे लेसर या फिर इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंस के लेसर या फिर इक्विवेलेंट होंगे, वो सारे ही नंबर जो भी होगा मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा वो ऑब्टेन हो सकेगा, वो सारे स्मॉलर नंबर्स ऑब्टेन हो सकेंगे। बेसिकली उसके डिफरेंस से, इन दोनों के नंबर्स के डिफरेंस से हम ऑब्टेन कर सकेंगे इनसे स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, तो यही देखना था बस, और देन फर्दर हमें काम कर देना था, क्योंकि यार तो मिनिमाइजेशन का कुछ था ही नहीं ना बात। तो आप सिंपली सारे नंबर्स पे ऑपरेट कर दो। इन दोनों पे तो कर नहीं सकते, तो ऑपरेट कितने पे कर सकते हो, n-2 पे, तो बाकी n-2 सारे एलिमेंट पे ऑपरेट कर दो। क्या ऑपरेट करोगे आप, इन दोनों के डिफरेंस को सीधा पुट करते चलोगे। ठीक है, हर में क्या करोगे आप, इन दोनों के डिफरेंस को पुट करोगे। तो बेसिकली x क्या हो जाएगा, जिस करंट एलिमेंट पे आप पॉइंट कर रहे हो वो हो जाएगा, और y आपका क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, एंड z हो जाएगा n। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हमें आउटपुट कराना है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, हर पे यही आंसर हम आउटपुट करा देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, कोड देख लेते हैं। कोड में भी यही बेसिकली मैंने किया है। ओके, सो एज यूजुअल स्कैन कर लिया एरे हमने। ठीक है, यहाँ पे आंसर एरे मैंने इसलिए जनरेट किया था, सोचा था कि अगर अगर कोई ऐसे पॉसिबल आंसर्स होंगे तो उन्हें स्टोर करने के लिए मैंने जनरेट कर लिया, फिर बाद में हटाया नहीं। ठीक है, एंड देन फर्दर ये भी उसी के लिए था। ठीक है, -1 का कंडीशन के लिए, लेकिन बाद में वो नहीं हटाया मैंने भी, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको आपने इग्नोर करना। सो हमारा क्या था पहला केस कि लास्ट के 2 एलिमेंट जो अनशॉर्टेड होंगे तो उस केस में -1 होगा। तो मैंने यहाँ से वो चेक कर लिया। देन सेकंड में चेक कर लिया कि पहले ही से अगर शॉर्टेड है तो उस केस में 0 होगा। ठीक है, देन फर्दर हमने क्या किया कि जो लास्ट एलिमेंट है, मैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ किया हूँ। ठीक है, वेक्टर का, तो उस केस में n-1 मेरा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसी केस में मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं क्यों। ठीक है, एंड अगर पॉजिटिव नहीं है तो नहीं करेगा, और अगर करता है आंसर एग्जिस्ट तो मैंने बताया था आपको एलिमेंट किसको x किसको y किसको z बनाना है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो x आपका हर एक एलिमेंट बनता चला जाएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट लो या फिर लास्ट से शुरू लो, वो डजेंट मैटर। ठीक है, बेसिकली आपको n-2 बार आप ऑपरेट कर लो। ठीक है, तो आपका वो सीक्वेंस ऑपरेट हो, मतलब आपका वो सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाएगा। आप सेमी नंबर का डिफरेंस ले रहे हो तो आप इक्विवेलेंट सीक्वेंस ही ऑब्टेन करोगे टिल n-2। ठीक है, और यहाँ पे चाहे जो भी हो, ठीक है, इनका चाहे जो भी हो फंडा, यहाँ तक आप यही ऑब्टेन कर रहे हो, कहने का मतलब यही है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से रिलेटेड पूछ लेना। चलो ये प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम हमें क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक एरे गिवन था और हमें एरे को बेसिकली हमें x और y से रिप्लेस करना था, a ऑफ i को एंड a ऑफ j को y से रिप्लेस करना था। ठीक है, इस तरह से रिप्लेसमेंट ऑब्टेन करने थे, और कि जो भी और होगा ना उन एलिमेंट्स का, वो सिमिलर टू दैट रिप्लेस्ड एलिमेंट का और होना चाहिए। और हमारा रिप्लेसमेंट का कारण था कि हमें मिनिमाइज करना था सम को। ठीक है, सम ऑफ द एरे को हमें मिनिमाइज करना था। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशंस बताने थे। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा था कि आपको ऑब्जर्व करना था। ठीक है, कि क्या होगा वो सबसे ज़्यादा बार जो भी मतलब आप करोगे, स्विचेस करोगे, ऑपरेशंस करोगे, वो हमें वही आउटपुट कराना था, क्योंकि आप देखोगे तो मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द एरे को आउटपुट कराना था। ठीक है,
सम को बेसिकली आउटपुट कराना था, तो आप वो कितना जनरेट कर सकते हो, मिनिमम टू मिनिमम आप कितना बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे कि एक और से क्या होता है कि और जब भी आप लेते हो तो एक नंबर या तो इक्विवेलेंट टू द ग्रेटर वन ऑब्टेन करते हो आप जिससे भी और ले रहे हो, या फिर आप इक्विवेलेंट टू द मतलब सबसे बड़ा नंबर ऑब्टेन करते हो, और करने से दोनों से बड़ा होगा, या फिर दोनों में से जो बड़ा होगा उसका इक्विवेलेंट होगा, यही पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो यही करना था कि बेसिकली आपको क्या करना था कि इसमें और अगर आप जैसे ले रहे हो तो सम जैसे ऑब्टेन होता है, तो सम जब ऑब्टेन करोगे आप तो जब भी हम सम ऑब्टेन करेंगे तो आप सिंपली ऐड करते चलोगे, लेकिन जब आप और सिमिलर वाले नंबर से रिप्लेस करते हो, डैट मीन्स कि सिमिलर और वाले नंबर से जब आप रिप्लेस करोगे, तो अगर आपको उन नंबर्स के थ्रू सम को मिनिमाइज करना है तो हम उन सब का ही और ही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 और 3 और 2 ही हमारा आंसर होगा मिनिमम सम पॉसिबल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी 0 0 रखते चलो, ठीक है, आपके पास यही पॉसिबिलिटी है, या तो आप लाइक 1 और 2 अगर आप लेते हो, आप ये दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हो 1 और 2, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो एक तरफ आप 3 रख दो, एक तरफ 0 रख दो, ठीक है, 0 और 3 तो 3 होता है, और 2 और 1 भी रखोगे तो इसका सम भी 3 ही होता है ना, ठीक है। कहने का मतलब यही कि जो हमारा मैक्सिमम जो आएगा नंबर ऑब्टेन होगा और ओके, जो मैक्स नंबर होगा जो डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्स ही ऑब्टेन होता है और से, ठीक है, तो वो जो होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 को फर्दर आप 1 से लेते हो और तो क्या बनाएगा हमारा 3 और 1 तो 3 होता है, ठीक है। सो आप फिर से ऑपरेट कर सकते हो उस चीज़ों को, ओके। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे हमें टेस्ट केस दिखाए भी गए हैं, 102 करके आप ऑपरेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लाइक सम हमें मिनिमाइज करना था, सम 3 और 1 हमें क्या देता है, 3 देता है। सो 3 और 1 हमें 3 देता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। चलते फिर 3 और 1 हमें क्या दे रहा था, यहाँ पर 3 दे रहा था, ओके। सो हम इक्विवेलेंट नंबर से ही रिप्लेस करेंगे, जैसे 1 और 2 हो गया, ठीक है। ये भी हमें 3 ऑब्टेन करके देगा। सो बेसिकली हमारा आंसर यहीं ऑब्जर्वेशन से क्या आ जा रहा है, और ऑफ द ऑल द एलिमेंट जो भी आएगा वही हमारा मैक्सिमम सम पॉसिबल होगा, आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ठीक है। ओके, सो जैसा मैंने बोला कि सिंपली आपको क्या करना था, इसमें सारे एलिमेंट्स का और ले लेना था, वही हमारा पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है, रिजल्टिंग आंसर होगा जो कि मिनिमम पॉसिबल सम है। होपफुली आपको समझ आ गया, और कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।